एक जो प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी, मेरे बारे में क्या क्या कह रहा है, और इस वक्त जोत जलते ही वो जोत भी इस जोत में आ गई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक फकीरों की पर आ जाएं और ब्राह्मण देवता अगला भजन को एक जो प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी का, केवल सुनने हैं, इसलिए हमेशा कृष्ण दामोदरम अच्युतम के पर आ जाएं और ब्राह्मण देवता राम नारायणं जानकी तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अगला भजन कौन आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अपने भावों को अर्पण कर डालें। कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी अच्युतं केशवं कृष्ण दामों के देख लिया एक तेरा होना बाकी एक तेरा। के प्रधान हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं अपने प्रधान जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी से निवेदन करूंगा कि उनको एक आम व्यक्ति तक दीनदयाल उपाध्याय जी का वो वाक्य कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, वो उनका एक वाक्य था जिसको हमेशा याद रखते थे, बोलते थे, कहते थे। बंधुओं, जब मैं सुबह इनके पास राजेश जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो इलेक्शंस का सिलसिला बन रहा था, तो उस टाइम एक सीवी किस्म का भेजना होता था। अगर आपने अपना कैंडिडेचर देना है एमएलए की पोजीशन के लिए, तो उसमें एक थोड़ा मुझे याद है कि एक फाइनेंशियल सिचुएशन के भी था, एक ऐसा पॉइंट था जिसमें लिखा था कि राजनीति में आने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और राजनीति में आने के बाद क्या स्थिति है। तो मैंने राजेश जी से पूछा कि इसमें क्या लिखा जाए तो राजेश जी कहते हैं कि इसमें थोड़ा सोच विचार कर, उन्होंने कहा कि उसमें लिखिए कि बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आई हैड 2 फैक्ट्रीज एंड नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 फैक्ट्री। तो ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसके बिल्कुल विपरीत था कि लोगों की परिस्थिति पॉलिटिक्स में आने के बाद शायद बदलती हो। राजेश जी एक बहुत ही निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं अभी अपने मित्रों से यहाँ बैठ के बात यही हो रही थी, हाल फुल हो या बगैर मजहब मिल्लत, बगैर पार्टी लाइन, पीडीपी के लोग भी मैंने यहाँ देखे बैठे हुए, कुछ और पार्टी के भी लोग, नेशनल कांफ्रेंस के भी देखे। तो ये इंसान अमर है, जिंदा है और ये जिंदा रहेगा हमेशा। कुछ लोग क्वांटिटेटिव लाइफ जीते हैं, 90, 100 और बोझ होते हैं दुनिया में। कुछ लोग बहुत कम जिंदगी जीते हैं लेकिन क्वालिटेटिव लाइफ जीते हैं। उसमें किशोर कुमार देख लीजिए, 58 में उसकी डेथ हो गई। बड़े लोग ऐसे हैं, आप हिस्ट्री में देखिए। और जम्मू में मैं समझता हूँ राजेश गुप्ता जी उनमें एक है।
53-54 की एज में वो चले गए। और मेरे साथ जब भी बैठते थे तो मैं कहता था, यार तू फिट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो अगर कभी गप भी मारता है, जो भी मारता है, शाम को खुद ही बता देता है कि हाँ ये इस तरह नहीं, इस तरह है ही। तुम सिंपल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड एक इंसान हो और भगवान की, अल्लाह की तुम पे कृपा है और बुजुर्गों की दुआएं हैं कि तुम चलते हो। क्योंकि सरवाइव करना किसी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा मुश्किल होता है, मुझे मालूम है। जम्मू वेस्ट और जम्मू ईस्ट में बहुत फर्क है कविंदर जी। उधर खुले दिल लोग छोटी छोटी गल्ला नोट नहीं करते गांधीनगर वाले पास। इतने तो नाल दे नाल दीवार जुड़ी दी है, छोटी छोटी गल मेरे एमएलए को पहुंचा दे। किसी का गिलास दूसरे घर में चला जाए तो लड़ाई हो जाती है। जम्मू ईस्ट का ये है कल्चर। और सारी चीजें, शमशान, कब्रिस्तान, क्रिश्चियंस का, मजहबी रवादारी, जामा मस्जिद, हर चीज जम्मू ईस्ट में। तो ये इंसान हमेशा एज ए कॉर्पोरेटर में देखता था, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। और मुझे पक्का इसका है कि जितना स्ट्रेस वो अपने ब्रेन पे देते थे, जितना स्ट्रेस वो अपनी जिंदगी में लेते थे, वो भी एक कारण था उनकी बीमार होने का। लेकिन अल्लाह ने जिसको जितनी जिंदगी लिखी है, जितना रिस्क लिखा है, वो उतना ही लिखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो क्वालिटेटिव लाइफ अपनी इस छोटी सी उम्र में वो दे गए हैं, शायद वो क्वांटिटेटिव लाइफ कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग 95, 98 की एज में भी नहीं देते। तो हमें उनके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए। मेरी जो बेटियां हैं, बेटा है, अगर हम उनके फुटप्रिंट्स पे चलें और उनके जो सपने हैं घर की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, वो अगर आप पूरे करें तो मैं समझता हूं उससे बड़ी खराज अकीदत कोई नहीं होगी। और वो हम सबको करती रहनी चाहिए। क्या अच्छा कर सकते हैं, कहाँ चौक बनेगा, कौन सी सरकार आएगी, वो तो इंशाल्लाह होता ही रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन सही ट्रिब्यूट है कि उनका जो आपसी रवादारी का मैसेज है जम्मू ईस्ट की एमएलए होने के नाते, वो आप फैलाते रहे। भगवान कभी आपको बंद नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार करेगा और हम सब उसी गुलदस्ते की तरह खिलते रहेंगे जिस गुलदस्ते की जो आइडेंटिटी थी वो राजेश गुप्ता थी। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। वर्ग होता है उसमें शिक्षक रहा हूं और शिक्षक के नाते मुझे 7 दिन रात उनके साथ रहने का, उनके साथ सोने का और चिंता जो करते थे। वो उन दिनों मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, जो उस समय भी उनकी चिंता थी अपने मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रति। मैं देखता था कि फोन की अनुमति नहीं होती थी कि वर्ग में फोन। तो सकीना बानो जी वहां प्रिंसिपल थी, जो स्कूल था ज्योड़िया का हायर सेकेंडरी स्कूल, सकीना बानो जी वहां की प्रिंसिपल थी। वहां उनके ऑफिस में जाकर उनसे अनुमति लेकर फोन करना, क्योंकि ये मोबाइल फोन का प्रचलन उस समय उतना नहीं था, लैंडलाइन हुआ करते थे। उस प्रकार महाजन वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष थे और उनके साथ एक छोटा सा, पतला सा, दुबला सा, बड़ा ही स्मार्ट सा लड़का उनके साथ आया। तो शशि पाल जी ने मेरे साथ उनका परिचय कराया कि ये बबला है, ये स्वयंसेवक है, इसको मैंने अपने वार्ड का उपाध्यक्ष बनाया है। बड़ा अच्छा लगा उनसे बातचीत करने का, बड़ा उत्साह था उनके कि कुछ कार्य दिखाना था, काम करने का। उसके बाद राजेश जी वार्ड के अध्यक्ष बने 5 नंबर के। उसके बाद युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बने। उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बने। सिर्फ वो वार्ड के उपाध्यक्ष बने, उसके बाद अध्यक्ष बने सारे भी। प्रदेश में भी वो सह कोषाध्यक्ष रहे। मुझे याद है कि राजेश जी के साथ मेरा जो संबंध था बचपन से था, और जब इनको वहां टिकट मिला और ये विधायक बने, और जो उसके बाद इनके काम का मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि हम पिछले 30-35 सालों से पब्लिक डोमेन में हैं और बड़े बड़े नेताओं से बात करने का, उनके काम करने के तरीके का हमें एहसास हुआ। लेकिन जब राजेश जी विधायक बने, पहले भी उनका वही स्वभाव था, सरल स्वभाव के थे वो। लेकिन जब पावर आने के बाद, बाकी एक विधायक का काम होता है डेवलपमेंट कराना, अपने इलाके की, अपने लोगों का ख्याल रखना।
लेकिन जो एक खास बात जो उनमें थी, उनका जो एक सरल स्वभाव, कोई भी आदमी अगर उनके पास आता था, उसका काम हो या ना हो, वो दुखी मन से नहीं लौटता था। ये एक बहुत बड़ी उनकी एक खासियत थी कि जो पंडित जी का नाम है, ताकि मैं भी उनके साथ जुड़ा रहूं। आप सभी को याद होगा कि जहां पर पंडित जी का आज स्टैच्यू है, उस पर अगर कोई उसको सजाया गया, उसको बनाया गया, किसी ने ना उसकी चिंता की। बड़े नेता भी हमारे बने, लेकिन आदरणीय राजेश गुप्ता जी थे। साथियों, मैं जानता हूं कि हर कार्यकर्ता की वो चिंता करते थे, और उनके पास हर टिप्स में पूरे प्रदेश की, पूरी अपनी विधानसभा की एक एक कार्यकर्ता की सूची थी। चाहे वो किसी भी विधानसभा में रहे हैं, और कार्यकर्ता सभी के लिए उनका द्वार हमेशा खुला रहता था। ऐसे नेता थे, आज नेता बनते हैं हमारे तो कार्यकर्ता को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन राजेश गुप्ता की जी लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहता था। माता है, पिता है, तो उसने कहा कि मैं सबके लिए नहीं, मैं सबके लिए हूं। भगवान उनके लिए है, सब कुछ करेगा, मगर मैं देश सेवा और समाज सेवा में लगा रहूंगा। आप मुझे मजबूर न कीजिए। मैं खामोश हो गया। राजेश गुप्ता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पूरे कटिबद्ध थे। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन कुछ अच्छी यादें, कुछ खट्टी मीठी यादें उस व्यक्ति के साथ बीती हुई होती हैं, जो बार बार स्मरण भी होती है और बार बार ध्यान में भी आती हैं। राजेश जी के साथ हमने संगठन में काम किया। जब वो जिलाध्यक्ष थे, तब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होती थी, और मिलकर जिस तरह से विनय जी ने बात रखी कि बहुत बार हम लोगों को, तब हम सरकार में नहीं थे, 2014 के बाद सरकार आई, लेकिन उसके पहले वाले जो क्षण थे वो एजिटेशन से भरे होते थे। हर बार हमें कहीं ना कहीं एजिटेट करना पड़ता था, कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठाना पड़ता था, और जम्मू जिले के ऊपर सबकी निगाहें होती थी। हुए यहाँ पे जो स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी थे, ऑनरेबल एमएलए थे जम्मू ईस्ट से, चीफ विप भी थे भारतीय जनता पार्टी के, और अपनी जिंदगी में वो कॉर्पोरेटर भी रहे। तो बड़े कम लोग होते हैं सियासत में जिनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद करती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी, मैं समझता हूँ पूरी रियासत उनको आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में सब इकट्ठी हुई है, बगैर मजहब, बगैर पार्टी लाइन। ये दर्शाता है कि उनका कार्यकाल, उनका बिहेवियर, उनकी जिंदगी बड़ी कंट्रीब्यूटरी रही है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये हमारे लिए एक ट्रेंड सेट कर जाते हैं पॉलिटिक्स में या जिंदगी में, कि इनके फुटप्रिंट पे चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ सेवा भाव जो है वही सबसे बड़ी इबादत है, और इनके जो कार्यकाल में जो जो चीजें हुई, जिस तरह का आपसी रवादारी, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे उसमें अदर रिलीजन ज्यादा थे, इनका रिलीजन कम था। तो ये इंडिकेट करता है कि इनकी मोहब्बत का कारवां जो है आज भी उनके जाने के बाद कायम दायम है। वो दर्शाता है इस हॉल में जो अटेंडेंस है, जो लोग हैं, जो बगैर किसी मजबूर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनके फुटप्रिंट्स पे उनकी औलाद उनके पीछे चले, वो जो अधूरे काम, अधूरे सपने वो छोड़ गए हैं, ये पूरे करें। जम्मू पूर्वी से विधायक स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर समस्त जम्मू जो है वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुआ है। मेरा मानना है कि जैसा कहा गया है कि जो आगे उत्तर या वो हैं, उससे जो व्यक्ति का नाम नहीं चलता, उनका नाम जिंदा नहीं रहता। व्यक्ति जो स्वयं कुछ करके जाता है, उसी से लोग उनसे याद करते हैं। हम देखते हैं कि समाज में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, इस तरह के जो एक हीरो हुए हैं, उनको लोग इस प्रकार याद करते हैं कि उनका कोई औलाद नहीं किया है, परंतु याद करने का ये कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। इसी प्रकार राजेश गुप्ता जी इस समाज के लिए कुछ करके गए हैं, इसीलिए लोग आज उन्हें याद करते हैं। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर मैं भी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। राजेश गुप्ता जी की दूसरी बरसी है। अकस्मात बीमारी के कारण वो हमारे यहाँ से चले गए।
समाज के हेतु जो उन्होंने काम किया, ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसी का प्रतीक है कि लोग उनको कितना चाहते थे। आज भी विकास के रूप में जो उन्होंने अपना मापदंड यहाँ पर स्थापित किया है, बहुत सी प्रेरणा लेने की उनसे ज़रूरत है। उन्होंने मेरे से साधारण कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा के एक वार्ड प्रेसिडेंट से काम शुरू किया और हम साथ ही एमएलए बने और अच्छा अपना असेंबली में भी रोल निभाते हुए अपने इलाके का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने जो काम किया है उसको सराहा जाएगा। वो हमारे दिलों में है, दिलों से जा नहीं सकते और लोगों के मन में जो उन्होंने जगह बनाई वो अपने आप में सबसे ज़्यादा